नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं राजनीति में काफी फेरबदल कर सकते हैं। आज बातें ये सबक रखनी पड़ रही है क्योंकि आपको बता दें कि लगातार राजद कई संकटों में घिरा नजर आ रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव कहीं न कहीं राजद को मजबूती के साथ डटे लेने की बड़ी बात करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि राजद की कमान तो तेजस्वी यादव भी संभाल रहे हैं और इन दिनों तेजस्वी यादव के चर्चाएं और वोट बैंक को आकर्षित करने की बड़ी मुहिम जारी हुई है। अब सवाल उठता है कि राजद हमेशा से एमवाई समीकरण का वोट बैंक साधता रहा। इस बीच उनका एमवाई समीकरण वोट बैंक काटने की हर एक कोशिश की गई, जिसके बाद से आपको बता दें कि बिहार में राजनीति का दांव पेच खेलने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 2 बार राहुल गांधी का बिहार में दौरा हुआ और दोनों बार आके उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। और कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में कांग्रेस के पास कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जो कहीं न कहीं डटा रहे। अब पाला बदलने की बात होती है तो क्यों ना हम जाने कि हमेशा से कांग्रेस अगर बिहार में टिकी है तो राजद के जरिए ही टिकी। अब सवाल उठता है कि राजद में कौन से वो जो चेहरे हैं लगातार अभी राजनीति में अपनी कमान संभालने की बातें कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की बातों पर कई बार फेरबदल करते नजर आते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार एक एक चीज को बारीकी से जांच करके ही राजद पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार में कि ये फैक्टर कितना काम करेगा, यानी कन्हैया कुमार को लेकर जो कांग्रेस अभी दांव पेच खेल रही है वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है और हमेशा से देखा गया कि कन्हैया कुमार भले ही राजनीति में दांव पेच खेलने के लिए उन्होंने कई बार अपने नुस्खे आजमा लिए हैं, लेकिन बिहार में तो राजद विपक्ष के तौर पे मजबूती के साथ डटा हुआ है और लालू प्रसाद यादव हमेशा से चाहते हैं कि उनके सुपुत्र ही आगे बढ़े, उनके आगे कोई खड़ा ना हो पाए। अब सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार अगर राजनीति में एंट्री मारते हैं वो भी बिहार में, तो वो राजद को क्या पीछे कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस तो खुद राजद पर टिकी हुई है। अब कांग्रेस कौन सी कमान संभालने की बात करिए, ये हम आपको एक एक करके सच्चाइयों के साथ पेश करते हैं, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, कन्हैया कुमार यानी के फैक्टर से लालू यादव परिवार बहुत पहले से ही खार खाता रहा है। ऐसा क्यों है ये समझ से तो परे है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो, पर इस तर्क में वजन नहीं लगता है। फिर भी एक बात तो सही है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं कन्हैया कुमार। अब दूसरी तरफ इनमें से कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बिहार में लालू के भरोसे कांग्रेस की सांसें चलती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर एक एहसान ही जताया था और यह कारण रहा था कि कांग्रेस 19 सीटें जीत चुकी थी। इसके बाद भी 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इसलिए जाहिर तौर है कि अगर कांग्रेस बिना सहारे के आज बिहार में कोई हैसियत नहीं रखती है, अगर यह सब जानते हुए कांग्रेस आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मर्जी के खिलाफ जाना चाहती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने सोच लिया है कि दिल्ली की तरह उसे अपनी जड़ें तलाशनी है, चाहे इसके लिए उसका सफाया ही क्यों ना हो जाए। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब बिहार में पूरी तरह से मजबूती के साथ उतरने को तैयार है, लेकिन अभी कांग्रेस के पास वो दमदार चेहरे नहीं है जो राजद के लिए टक्कर दे सके। अब सवाल उठा है कि कांग्रेस अगर कन्हैया कुमार को राजनीति में ला भी देगी तो क्या कन्हैया कुमार वो चेहरे बन पाएंगे जो तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दे, क्योंकि हमेशा से राजद तो खुद मजबूती के साथ डटा हुआ है। अब कहीं ना कहीं बातें ये भी उठनी शुरू हो गई है कि कांग्रेस पूरी तरह से दांव पेच खेल रहा है, चाहे तो वो बर्बाद होगा या फिर एक चेहरे के बदले वो बिहार में राजनीति पारा शुरू करने वाला है। अब ऐसे में देखना खास होगा कि इससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर क्या असर पड़ता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।